नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो है अपना फिर से जो है पैसिव वॉइस का एक नया पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। पिछली वीडियो में हम लोग जो है इंडेफिनिट टेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसे सीखे थे और आज कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक एक सेंटेंसेस को हम बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम लोग का एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम जो है वो कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी नहीं कर पाए थे। इंडेफिनिट टेंस जो है पिछली वीडियो में हम लोग खत्म कर लिए थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग कंटिन्यूअस को खत्म कर लेंगे, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि हम पहले चर्चा किए थे, एक्टिव जो होता है वो टेंस पर बेस्ड होता है। जो भी हम स्ट्रक्चर टेंस में पढ़े होते हैं वही एक्टिव होता है हमारा। और पैसिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से होता है, जो कि अलग अलग टेंसेस में आपको जो है पिछले कुछ वीडियो में बताया भी गया था। और इस वाले टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में जो है यहाँ पर सबका जो है वो दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में जो होता है वो सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, फिर उसके बाद इज ए मार रहता है, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये कुछ होता है सीक्वेंस। और जब पैसिव बनाया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वही जो है सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो जैसे ही वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ मी है तो आई हो जाएगा। देखिए, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर है तो इज एम आर लगाएंगे। यहाँ वर्ब का, देखिए यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता था। कंटिन्यूअस में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंटिन्यूअस में हम लोगों को जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम सभी को याद रखना है ये चीज़ कि चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सभी को जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वॉज वेयर के बाद जो है वो बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है। तो देखिए, जैसे दिया ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस था उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखना है। ठीक। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ही इज लाइकिंग मी, ही इज लाइकिंग मी। ठीक है ना। तो मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी को जो है सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम देखेंगे आई जो है ये ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया। अब इज एम आर वो किसके हिसाब से करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग लगा देंगे तुरंत। ठीक है ना। अब वर्ब क्या है, वर्ब हमारा जो है इसमें लाइक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड होता है, तो यहाँ हो जाएगा LIKED। फिर हम अपना बाई लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था, तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हिम। सो हम लोग का फाइनली हो गया आई एम बीइंग लाइक्ड बाय हिम। मतलब इसका हुआ वह मुझे पसंद कर रहा है या मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूँ या जा रहा हूँ, जो भी है। ठीक है। अगला है दे आर नॉट बीटिंग मी, दे आर नॉट बीटिंग मी यानी वे मुझे मार नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी मी का आई हो जाएगा सबसे पहले, और आई के साथ हम लोग को किसका यूज़ करना है, एम का, तो आई एम। और यहाँ ध्यान ये देना है, क्योंकि हम लोग का हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है तो पैसिव वॉइस में भी हम यही सेम काम करेंगे कि जैसे ही हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तुरंत बाद हमको नॉट लगाना है। ठीक है ना। तो आई एम नॉट, अब इसके बाद हमको बीइंग लगाना है, बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। और बीट का थर्ड फॉर्म जो होता है बीटेन, क्या होता है, बीटेन, BEATEN, बीटेन। उसके बाद जो है हमको बाई लगाना है और हमारा सब्जेक्ट जो था वो दे था, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा देम हो जाएगा। आई एम नॉट बीइंग बीटन बाई देम। ओके।
स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो है पहला दूसरा सेंटेंस समझ में आया होगा। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो कि कैसे बन रहा है, तो एक बार हमें जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर बताएं, अपना डाउट ज़रूर बताएं, ताकि हम ये जान सकें कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब आप ज़्यादा इस पर टाइम देंगे, जब आप देखेंगे समझेंगे, तो हमें भी खुशी होगी कि चलिए कोई तो हमारी वीडियो को देख रहा है, इससे कुछ सीख रहा है, तो हमारा एक्साइटमेंट और भी बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन में जो है हम और बेहतर तरीके से आपके सामने जो है प्रेजेंटेशन को लेकर आएंगे। तो तीसरा हमारा सेंटेंस जो दिया है, आर यू स्टैंडिंग हियर। आर यू स्टैंडिंग हियर, क्या तुम यहाँ खड़े हो। ठीक है, तो इसका हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या है, हियर। तो हियर जैसे ही हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे इज एम आर जो होता है बाहर आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, ये पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें भी इज एम आर बाहर करना है। तो हम लोग का लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हियर दिया है, हियर सिंगुलर में ही आ जाएगा, तो इसके लिए इज हम बाहर करेंगे, क्या बाहर करेंगे, इज। और उसके बाद हम लोगों को जो है, ये दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट ये हियर हो जाएगा, इज हियर। अब इसके बाद जो है, जो कि देखिए इज एम आर बाहर आ गया, ठीक। अब इज एम आर जब बाहर आया तो ये ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हम लिख दिए, अब बीइंग की बारी है, बीइंग लिखेंगे। वर्ब हमारा स्टैंडिंग, स्टैंड का मतलब होता है स्टैंड, स्टूड, स्टूड, तो यहाँ स्टूड हो जाएगा। उसके बाद बाई और यू, इज हियर बीइंग स्टूड बाई यू। ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज वियरिंग क्लॉथ्स। अब ये जो टेंस है हमारा चेंज हो जा रहा है, हालांकि सब कुछ वही होगा, बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है। सब कुछ हमारा वही होगा, हेल्पिंग वर्ब बस हमारा चेंज रहेगा। देखिए सब कुछ वही है, इज एम आर यहाँ वॉज वेयर हो जा रहा है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हम इसको जो है बनाते हैं पैसिव वॉइस, ही वॉज वियरिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो क्लॉथ्स हम लोगों का जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो CLOTHES, ठीक। तो क्लॉथ्स प्लूरल हो गया, तो इसके लिए WERE वेयर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, बीइंग का यूज़ करना है। वर्ब हमारा क्या है, वियर, ठीक है ना। तो वियर का सेकेंड फॉर्म वोर होता है, थर्ड फॉर्म भी वोर ही होता है, WORE। उसके बाद बाई और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक। क्लॉथ्स वर बीइंग वोर बाई हिम। नेक्स्ट है, वी वर नॉट स्टीलिंग मनी, यानी हम पैसे नहीं चुरा रहे थे, तो मनी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मनी जो है सिंगुलर में ही रहता है। उसके बाद हम लोग को, क्योंकि हम बताए थे ना यहाँ इज एम आर के बाद नॉट लगाए थे, तो वॉज वेयर के बाद भी नॉट लगाना है हम लोग को, यहाँ नॉट। अब क्या करना है, बीइंग का यूज़ करना है। यहाँ हमको कहता है ना बीइंग, सब क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए हैं, अब बीइंग का यूज़ करना है। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है स्टीलिंग, स्टीलिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है स्टॉलन, STOLEN। मनी वॉज नॉट बीइंग स्टॉलन बाई अस, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर दे चिल्ड्रन प्लेइंग गेम, यहाँ हो जाएगा प्लेइंग, ING ने लगाया है, प्लेइंग गेम। वर दे चिल्ड्रन प्लेइंग गेम, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ना वॉज आगे करना है, वॉज। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यही गेम होगा ना, तो वॉज गेम। अब इसके बाद अब बीइंग का यूज करना है, बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, और इसके बाद जो है द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आई होप आप लोगों को जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो होता है इन दोनों से अलग होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करने नहीं होते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग को ये देखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे देखिए, ही विल बी कमिंग हियर, ही विल बी कमिंग हियर, तो ये हो जाएगा हियर, ऑब्जेक्ट है तो हियर आगे आ जाएगा, हियर। उसके बाद विल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, ठीक। अब वर्ब क्या है, कम, तो कम, केम, कम, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद हिम,
ठीक। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, दे विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स प्लूरल है तो सॉन्ग्स आगे आ जाएगा, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि विल सेल हम सबके साथ लगा देते हैं। सॉन्ग्स, उसके बाद विल, ठीक है। अब विल हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो तुरंत हम लोग को विल के बाद नॉट लगा देना है, विल नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, संग, SUNG, सिंग का थर्ड फॉर्म जो है संग हो जाएगा, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद देम, ठीक है ना। सॉन्ग्स विल नॉट हैव बीन संग बाई देम। नेक्स्ट है, विल यू हेटिंग हर, विल यू हेटिंग हर, विल यू बी हेटिंग हर, तो इसको जो है हम लोग को हर है ना, हर को, हर के लिए क्या लगेगा, शी लगेगा, ठीक है ना। तो सी जब होगा तो विल आगे आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हर का सी हो जाएगा, विल सी, उसके बाद जो है हैव, फिर बीन, हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड, हेटेड बाई यू, विल शी हैव बीन हेटेड बाई यू। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को जो है ये कॉन्टिन्यूस टेंस का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन था वो समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते आएँ। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।